Hello everyone, welcome to our YouTube channel नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं दैनिक पाठ योजना जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। इकाई हमारी व्याकरण रहेगी और प्रकरण हमारा संधि होगा। समयावधि इसकी 30 से 35 मिनट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकियों की तरह इसमें भी 2 ही कॉलम बनेंगे। फर्स्ट है शिक्षण बिंदु, सेकंड है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। चलिए फर्स्ट पहला बिंदु है अपना ज्ञान। ज्ञान में हम देखते हैं विद्यार्थी संधि से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकंड बिंदु है विद्यार्थी संधि से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा जो विशिष्ट उद्देश्य है वह है अवबोध। अवबोध के अंतर्गत विद्यार्थी संधि को उदाहरण के द्वारा बता सकेंगे। दूसरा बिंदु है विद्यार्थी संधि के प्रकार सहित वर्णन कर सकेंगे। थर्ड बिंदु है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के अंतर्गत विद्यार्थी संधि से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संधि का प्रयोग करके उदाहरण सहित बता सकेंगे। फोर्थ है अपना कौशल, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी संधि को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संधि को या संधि के प्रकारों को सारणी के माध्यम से बता सकेंगे। फिफ्थ बिंदु है अपना अभिरुचि। अभिरुचि में विद्यार्थी संधि से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संधि से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स्थ और लास्ट बिंदु है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी संधि से संबंधित अन्य पुस्तकों में खोज सकेंगे या संधि से संबंधित अन्य तथ्यों को पुस्तकों में खोज सकेंगे। विद्यार्थी संधि से संबंधित शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह हमारे अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य शिक्षण सामग्री देखते हैं। झाड़न, लपेट फलक, श्वेत वर्तिका, संकेतक, श्यामपट्ट इत्यादि हमारी सामान्य शिक्षण सामग्री होती है। विशिष्ट सहायक सामग्री संधि को प्रस्तुत करता हुआ मॉडल अथवा चार्ट। शिक्षण विधि देखते हैं आगमन निगमन विधि। जैसा कि पहले हमने देखा कि हम निबंध के जो कर रहे थे उसके अंतर्गत हमारी जो थी प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि थी, और यहाँ पे जो हमारी विधि है वो आगमन निगमन विधि होगी। हिंदी के अंतर्गत आगमन निगमन विधि एक व्याकरण में अपनाई जाती है और दूसरा पद्य के लेसनों में अपनाई जाती है या प्रयोग में ली जाती है। गद्य एवं निबंध में प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका मुख्य तौर पर ध्यान रखें कि आप किसका लेसन बना रहे हैं, उसके आधार पर आप शिक्षण विधि को चेंज कर दें। चलिए देखते हैं शिक्षण प्रविधि, जिसमें है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट आता है अपना पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी संधि से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं।
प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनेंगे अपने, छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर करते हैं हम, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यालय। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में हम कौन कौन से विषय पढ़ते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित इत्यादि। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी में हम कौन कौन सी इकाइयों का अध्ययन करते हैं या इकाइयाँ पढ़ते हैं। तो गद्य, पद्य और व्याकरण। निबंध को है हम वो गद्य के अंतर्गत ही लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा संधि, समास, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, संधि के बारे में आप क्या जानते हैं। क्योंकि संधि हमारा प्रकरण है तो आज हम संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। उद्देश्य कथन में, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संधि से संबंधित विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट है अपना शिक्षण बिंदु, सेकंड है छात्राध्यापिका क्रिया, थर्ड है विद्यार्थी क्रिया और फोर्थ है श्यामपट्ट सार। चलिए देखते हैं। फर्स्ट शिक्षण बिंदु है संधि का सामान्य परिचय, जिसमें हम पहले विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा संधि। सेकंड क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा 3। थर्ड क्वेश्चन है, स्वर संधि से संबंधित या स्वर संधि से आप क्या समझते हैं या स्वर संधि के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। ये देखिए मिनिएचर, जो कि हमें शॉर्ट रूप में बनाना होता है और डायरी में चिपकाना होता है। इसका बड़ा रूप जो कि चार्ट बनाते हैं हम, उसके पॉइंटर के माध्यम से बच्चों को हम समझाते हैं, वो हमारा बड़े रूप में हो जाता है। और देखिए इसमें संधि के 3 भाग हैं, 3 भेद दिए हुए हैं, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया है। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि होती है। एवं विसर्ग संधि में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं, जो कि देख लीजिए आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके मुख्य 5 भेद होते हैं। चलिए छात्राध्यापिका कथन यहीं समाप्त होता है। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे।
शामपट्ट कार्य में दो या दो से अधिक वर्णों से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों में फर्स्ट प्रश्न है, दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा स्वर संधि। दूसरा प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा 5। चलिए देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है अपना व्यंजन संधि का सामान्य परिचय, जिसके हम विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, 11 स्वर किस संधि में होते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा स्वर संधि। दूसरा प्रश्न है, स्वर संधि के अलावा संधि के भेदों के नाम बताइए। विद्यार्थी क्रिया में आएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। थर्ड क्वेश्चन है, व्यंजन संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। नेक्स्ट देखते हैं छात्राध्यापी का कथन। छात्राध्यापी का कथन में व्यंजन संधि में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईस बराबर जगदीश। तो समझ आया आपको, तय और ई मिलकर बन गया है द। यह व्यंजन संधि हो गई अपनी। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। वहीं आप शामपट्ट कार्य भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों में कुल व्यंजन कितने हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा 33। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन संधि का एक उदाहरण बताइए। विद्यार्थी क्रिया में आएगा जगदीश। थर्ड शिक्षण बिंदु है अपना विसर्ग संधि का सामान्य परिचय। विसर्ग संधि का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, हिंदी में 11 + 33 वर्णों की संख्या को क्या कहते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा स्वर प्लस व्यंजन। सेकंड क्वेश्चन है, स्वर तथा व्यंजन संधि के अलावा संधि का एक प्रकार और कौन सा है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा विसर्ग संधि। थर्ड क्वेश्चन है, विसर्ग संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। चलिए देखते हैं छात्राध्यापी का कथन। छात्राध्यापी का कथन में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग चिन्ह है वो आपके सामने देख लीजिए, यह विसर्ग का चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मन है धन हर एक बराबर होता है मनोहर। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। शामपट्ट कार्य आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों में विसर्ग चिन्ह में कितने बिंदु होते हैं? इसमें आएगा 2। दूसरा प्रश्न है, विसर्ग संधि का कोई एक उदाहरण बताइए। विद्यार्थी क्रिया में आएगा मनोहर। नेक्स्ट देखते हैं पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्नों में दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं?
दूसरा प्रश्न है स्वर तथा व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तीसरा प्रश्न है दो वर्णों के मेल को क्या क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है जगदीश में कौन सी संधि है। अब देखिए मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4 और 6। आंसर हो जाएगा अपना बी 3। अब देखते हैं रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। स्वर संधि के ... भेद होते हैं। खाली स्थान में आ जाएगा 5। नेक्स्ट है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मनोहर में कौन सी संधि है। मनः धन हर बराबर आएगा मनोहर, इसमें संधि हो जाएगी अपनी विसर्ग। लघुत्तरात्मक प्रश्न व्यंजन संधि किसे कहते हैं। निबंधात्मक तथा गृह कार्य प्रश्न संधि